हेलो दोस्तों, आरिफ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान अर्थात सोशल साइंस की मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखिए और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके। और फ्रेंड्स, ये है हम लोगों का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का क्रैश कोर्स सेट 13 कितना है, तो क्रैश कोर्स सेट 13 अर्थात 13। और इससे पहले हम लोगों ने क्रैश कोर्स सेट 1 से लेके 12 तक की सभी सेट की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके देख लें। या फिर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और कंप्लीट देखने के बाद लास्ट में आपको इस बॉक्स में एक वीडियो मिल जाएगी, वो होगा हम लोगों का क्रैश कोर्स सेट 12, तो उसे भी आप देख लीजिएगा, लेकिन इस सेट 13 को कंप्लीट देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ। राजनीतिक दलों का गठन जो हुआ था वो सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन में। यानी ब्रिटेन में सर्वप्रथम राजनीतिक दलों का गठन हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए, हम लोगों का दूसरा नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन में। यानी ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए, हम लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी रूस। तो फ्रेंड्स, इस 3 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और ना पता हो फिर भी कमेंट करें, मैं आप लोगों को आंसर कर दूंगा। सो आंसर करने की कोशिश जरूर करें। और नेक्स्ट हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। यानी 4 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए, हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विश्व में यानी दुनिया में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन में। यानी चीन में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए, हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तारापुर में। यानी भारत के किस स्थान पर, तो तारापुर में। यानी 6 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, तारापुर में। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए, हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है। कौन सा जानवर है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घड़ियाल। घड़ियाल जो है वो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, यानी दूसरे देश में नहीं पाया जाता है, इसलिए 7 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, घड़ियाल। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए, हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी। बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी, तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईस्ट इंडिया रेलवे। बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी, तो ईस्ट इंडिया रेलवे। यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1935 ईस्वी में। यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी, इसलिए 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1935। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए, हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। वैश्वीकरण जो है उनके मुख्य अंग कितने हैं, तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 हैं, इसलिए 10 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, 5 यानी 5। नेक्स्ट हम लोग का 11 यानी 11 नंबर क्वेश्चन है, कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है, तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए, हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, बिस्मार्क ने। यानी बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए, हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी फान बोई चाओ। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, तो फान बोई चाओ ने, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1929 लाहौर। कब हुआ था? तो 1929 लाहौर में, अर्थात ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा जो है उसका दूसरा नाम क्या है? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेगूर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर मृदा है, इसलिए 15 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। भारत में 2001 तक कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का विस्तार था? भारत में 2001 तक कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19.27%। कितना था? तो 19.27%, यानी 16 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग जो है उसके सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चूना पत्थर जो है वो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था, मतलब कब किया गया था? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये 15 मार्च 1950 को, यानी 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था, इसलिए 18 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ये 15 मार्च 1950 को। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1969 ईस्वी में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 ईस्वी में, यानी 19 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 20 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सार्वजनिक टेलीफोन। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट हम लोग का 21 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोरवाट का मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंबोडिया में। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में, अर्थात ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1925 ईस्वी में, यानी 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति जो है वो कब हुई? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नवंबर 1917 ईस्वी को, अर्थात नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति हुई थी, इसलिए 23 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी नवंबर 1917। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 24 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है, ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं आगे। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? निम्नलिखित में कौन जो है वो खरीफ फसल है? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चावल। चावल जो है वो खरीफ फसल है। तो फ्रेंड्स इस 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पता था प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और सभी पता था तो बहुत ही अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेसन। और नहीं पता था तो फिर सब वीडियो को देख के याद कर लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं और बहुत ही वीवीआई है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके। तो फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।